हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th की हिंदी भाग में से कहानी जिसका नाम है ममता। सबसे पहले हम इस कहानी का सार करेंगे, उसके बाद कहानी के प्रश्न उत्तर और पाठ का अभ्यास। कहानी का सार है, ममता शीर्षक कहानी हिंदी के प्रमुख छायावादी कवि एवं नाटककार श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में ऐतिहासिक आधार पर ममता के काल्पनिक चरित्र द्वारा भारत की नारी के आदर्श कर्तव्य पालन, त्याग, तपस्वी जीवन का भावपूर्ण वर्णन किया है। इस कहानी में प्रसाद जी ने ये भी स्पष्ट करना चाहा है कि बड़े बड़े सम्राटों को बनाने में जिन लोगों का हाथ रहा है, इतिहास ने उन्हें एकदम भुला दिया है। ये इतिहास का एवं हम सब का उनके प्रति अन्याय है। अब कहानी शुरू होती है। ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की जवान विधवा बेटी थी। बेटी के भविष्य के प्रति चूड़ामणि सदैव चिंतित रहा करते थे। उन दिनों देश में शेरशाह सूरी का शासन था। चूड़ामणि अपने दुर्ग की सुरक्षा के प्रति सदा चिंतित रहते थे। इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने शेरशाह से मित्रता करने की कोशिश की। शेरशाह का भी अपने स्वार्थ के लिए रोहतास दुर्ग पर अधिकार करना जरूरी था। इस कारण शेरशाह ने चूड़ामणि को सोने, चांदी और हीरे जवाहरात से भरे थाल रिश्वत के रूप में भेंट किए। चूड़ामणि की बेटी ममता ये देखकर हैरान रह गई। उसने अपने पिता से वह भेंट लौटा देने का आग्रह किया, पर चूड़ामणि ऐसा ना कर सके। इस संधि को हुए अभी एक दिन भी नहीं बीता था कि शेरशाह के सिपाही स्त्री वेश में रोहतास दुर्ग में प्रवेश कर गए। चूड़ामणि को जब पता चला तो उसने आपत्ति की, किंतु पठान सैनिकों ने उनकी हत्या कर दी और दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। रोहतास का खजाना लूट लिया गया। ममता की खोज हुई, पर वह अवसर पाकर वहां से भाग जाने से सफल हो गई। रोहतास दुर्ग से भागकर ममता किसी तरह काशी पहुंच गई। वहां वह बौद्ध विहार के खंडरों में झोपड़ी बनाकर उसमें एक तपस्वी के समान जीवन बिताते हुए रहने लगी। शीघ्र ही अपनी सेवा भावना से उसने आसपास के गांव के लोगों के मन को जीत लिया। इस कारण ममता का गुजर बसर ठीक तरह से होने लगा। एक रात जब ममता पूजा पाठ में मगन थी, उसने अपनी झोंपड़ी के द्वार पर एक भयानक सी शक्ल वाले व्यक्ति को खड़े देखा। ज्यों ही ममता ने द्वार बंद करना चाहा, उस व्यक्ति ने रात भर झोंपड़ी में आश्रय की भीख मांगी। उस व्यक्ति ने बताया कि वह मुगल है, अत्यधिक थक जाने के कारण चल नहीं सकता। रात बिताने के बाद वह चला जाएगा। मुगल का नाम सुनकर ममता की आंखों के सामने अपने पिता की हत्या का दृश्य उभर आया। उसने चाहा कि वह आगुत को आश्रय देने से इनकार कर दे, किंतु अतिथि सेवा को अपना धर्म समझकर उसने उस मुगल को अपनी झोंपड़ी में रात बिताने की आज्ञा दे दी और स्वयं खंडरों में जाकर रात बिताई। रात बीती, सुबह हुई। ममता ने अपनी झोंपड़ी के आसपास कई घुड़सवारों को घूमते हुए देखा। ममता उन्हें देखकर डर गई। तभी झोंपड़ी में रात बिताने वाले मुगल ने झोंपड़ी से बाहर जाकर पुकारा, मिर्जा मैं इधर हूँ। ममता सहमी हुई, ये सब देख रही थी। वह खंडरों में ही छिपी रही। कुछ देर बाद ममता ने उस मुगल को ये कहते सुना, वह बुढ़िया पता नहीं कहाँ चली गई है, उसे कुछ दे नहीं सका। ये स्थान याद रखना और झोंपड़ी के स्थान पर उसका घर बनवा देना। मुगल सैनिकों के वहाँ से चले जाने के बाद ममता खंडरों से बाहर आई। चौसा के मैदान में मुगलों और पठानों के बीच हुए युद्ध को काफ़ी दिन बीत गए। ममता अभी 17 साल की बुढ़िया हो गई थी। वह कुछ बीमार थी। गांव की कुछ स्त्रियां उसके आसपास बैठी थी। तभी बीमार ममता ने बाहर से किसी को कहते सुना, जो चित्र मिर्जा ने बनाकर दिया था वह तो उसी स्थान का होना चाहिए।
अब किससे पूछूं कि वह बुढ़िया कहाँ गई। ममता ने उस घुड़सवार को पास बुलवाकर कहा, मुझे मालूम नहीं था कि वह शाहजहाँ हुमायूं था या कौन, पर एक दिन एक मुगल इस झोंपड़ी में अवश्य रहा था। वह जाते जाते मेरा घर बनवा देने की आज्ञा दे गया था। मैं जीवन भर अपनी झोंपड़ी के खोदे जाने के डर से डरती रही, पर अब मुझे कोई चिंता नहीं। अब मैं झोंपड़ी छोड़कर जा रही हूँ। तुम इसकी जगह मकान बनाओ या महल, मेरे लिए कोई महत्व नहीं। इतना कहते ममता के प्राण पखेरु उड़ गए। कुछ दिनों में ही उस स्थान पर एक अष्टकोण मंदिर बनकर तैयार हो गया। उस पर लगाए शिलालेख पर लिखा था, सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन जहां विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने जे गगनचुंबी मंदिर बनवाया। प्रसाद जी कहानी के अंत में लिखते हैं, पर उस पर ममता का कहीं नाम नहीं था। ठीक है, अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में दीजिए। सबसे पहला प्रश्न आएगा, ममता कौन थी? तो इसके उत्तर में लिखेंगे, ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री थी। दूसरा प्रश्न आएगा, मंत्री चूड़ामणि को किसकी चिंता थी? तो उत्तर में लिखेंगे, मंत्री चूड़ामणि को अपनी जवान विधवा बेटी के भविष्य तथा अपने दुर्ग के प्रति चिंता थी। तीसरा प्रश्न आएगा, मंत्री चूड़ामणि ने अपनी विधवा पुत्री ममता को उपहार में क्या देना चाहा? तो इसका उत्तर है, मंत्री चूड़ामणि ने अपनी पुत्री ममता को सोने चांदी के आभूषण उपहार में देने चाहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, डोलियों में छिपकर दुर्ग के अंदर कौन आए? उत्तर आएगा, डोलियों में स्त्री वेश में शेरशाह के सिपाही छिपकर दुर्ग के अंदर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ममता रोहतास दुर्ग छोड़कर कहाँ रहने लगी? उत्तर में लिखेंगे, पिता चूड़ामणि की मृत्यु के बाद ममता राज्य को छोड़कर काशी के निकट बौद्ध विहार के खंडरों में झोंपड़ी बनाकर तपस्वी के समान रहने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ममता में झोंपड़ी में किससे आश्रय मांगा? ममता से झोंपड़ी में किसने आश्रय मांगा? उत्तर आएगा, ममता से झोंपड़ी में 7 देशों के नरेश हुमायूं ने आश्रय मांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ममता पथिक को झोंपड़ी में स्थान देकर स्वयं कहाँ चली गई? उत्तर लिखेंगे, ममता ने पथिक को झोंपड़ी में स्थान देकर स्वयं खंडरों में जाकर रात बिताई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसा युद्ध किन किन के मध्य हुआ? उत्तर में लिखेंगे, चौसा युद्ध हिमांशु और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्राम के बाद जाते हुए पथिक ने मिर्जा को क्या आदेश दिया? उत्तर है, विश्राम के बाद जाते हुए पथिक ने मिर्जा को आदेश दिया कि मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ भी ना दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि विपत्ति में मैंने यहाँ आश्रय पाया था, वह स्थान भूलना मत। अब जो क्वेश्चन करेंगे उनका हम उत्तर 3-4 पंक्तियों में देंगे। सबसे पहला प्रश्न आ जाएगा, ब्राह्मण चूड़ामणि कैसे मारा गया? उत्तर में लिखेंगे, ब्राह्मण चूड़ामणि रोहतास दुर्ग का मंत्री था। ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की बेटी थी। बेटी के भविष्य के प्रति चूड़ामणि सदैव चिंतित रहता था। उन दिनों शेरशाह सूरी का शासन था। चूड़ामणि अपने दुर्ग की सुरक्षा के प्रति सदा चिंतित रहते थे। इसी उद्देश्य से उसने शेरशाह सूरी से मित्रता की। संधि हुए अभी एक दिन भी नहीं बीता था कि शेरशाह सूरी के सिपाही स्त्री वेश में रोहतास दुर्ग में प्रवेश कर गए। चूड़ामणि को जब पता चला तो उसने आपत्ति की, किंतु पठान सैनिकों ने उसकी हत्या कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ममता की जीर्ण कंकाल अवस्था में उसकी सेवा कौन कर रही थी? उत्तर लिखेंगे, ममता की आयु अब 70 वर्ष की हो चुकी थी। उसका जीर्ण कंकाल शरीर कमज़ोर पड़ गया था। ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी, इसलिए आज गांव की स्त्रियां ममता की सेवा कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ममता ने झोंपड़ी में आए व्यक्ति की सहायता किस प्रकार की? उत्तर है, एक रात जब ममता पूजा पाठ में मगन थी, उसने अपनी झोंपड़ी के द्वार पर
एक भयानक सी शक्ल वाले व्यक्ति को खड़े देखा। वह व्यक्ति ममता से आश्रय की भीख मांग रहा था। पहले तो ममता उस मुगल की मदद नहीं करना चाहती थी, किंतु अतिथि देवो भव की भावना उसके अंदर कूट कूट कर भरी थी। इसीलिए अतिथि सेवा को अपना धर्म समझकर ममता ने उस थके मुगल को अपनी झोंपड़ी में रात बिताने की आज्ञा दे दी और स्वयं खंडरों में जाकर रात बिताई। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ममता ने अपनी झोंपड़ी के द्वार पर आए अश्वारोही को बुलाकर क्या कहा? इसका उत्तर आएगा, ममता ने अपनी झोंपड़ी के द्वार पर आए अश्वारोही को पास बुलाकर कहा, मुझे मालूम नहीं था कि वह शाहजहाँ हिमायूं था या कोई साधारण मुगल। पर एक दिन एक मुगल इस झोंपड़ी में अवश्य रहा था। वह जाते जाते मेरा घर बनवा देने की आज्ञा दे गया था। मैं जीवन भर अपनी झोंपड़ी के खोदे जाने के डर से डरती रही, पर अब मुझे कोई चिंता नहीं। अब मैं झोंपड़ी छोड़कर जा रही हूँ। तुम इसकी जगह मकान बनाओ या महल, मेरे लिए कोई महत्व नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं द्वारा दिए गए आदेश का पालन कितने वर्षों बाद तथा किस रूप में हुआ? उत्तर में लिखेंगे, हुमायूं द्वारा दिए गए आदेश का पालन 47 वर्षों के बाद। इतिहास के अनुसार महल का निर्माण सन 1588 के करीब मिलता है, जहां कभी हुमायूं ने चौसा के युद्ध से भागकर विश्राम किया था, इसलिए वह इस स्थान पर भवन बनवाना चाहता था। उसकी मृत्यु के पश्चात वहां 8 कोनों वाला एक मंदिर बना। उसके पुत्र अकबर ने उसकी याद में आकाश को छूने वाला ये मंदिर बनवाया, लेकिन हुमायूं को आश्रय देने वाली ममता का कहीं नाम ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मंदिर में लगाए शिलालेख पर क्या लिखा गया? उत्तर लिखेंगे, अकबर द्वारा कुछ दिनों के बाद ही उस स्थान पर एक अष्टकोण मंदिर तैयार करवाया गया। उस मंदिर में लगाए शिलालेख पर लिखा था, 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन जहां विश्राम किया था। उनके पुत्र ने उसकी स्मृति में ये गगनचुंबी मंदिर बनवाया। शिलालेख पर इतना सब कुछ लिखा गया, किंतु हुमायूं को आश्रय देने वाली ममता का कहीं नाम नहीं था। अब नेक्स्ट है, इन प्रश्नों के उत्तर 6 या 7 पंक्तियों में देना है। ठीक है, सबसे पहले है ममता का चरित्र चित्रण कीजिए, अर्थात ममता कहानी के आधार पर ममता का चरित्र चित्रण कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे, ममता एक सौंदर्यमयी विधवा युवती है। ब्राह्मण होने के कारण उसके मन में धन के प्रति मोह नहीं है। वह स्वाभिमानी भी है। त्याग करना और कष्ट सहना वह जानती है। उसमें भारतीय नारियों के सभी गुण मौजूद हैं। ममता देशभक्त भी है। राष्ट्र प्रेम उसकी नसों में फूट फूट कर भरा है। अपने पिता द्वारा प्राप्त यवनों द्वारा दी गई रिश्वत को राशि को वह लौटा देने का आग्रह करती है। ममता ये जानते हुए भी कि उसके पिता की हत्या इन यवनों के हाथों हुई है, वह एक यवन को इसलिए शरण देती है कि हिंदू धर्म में अतिथि देवो भव कहा गया है। उसकी दूरदृष्टता उसकी बातों से स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। लोगों के प्रति प्रेम, सेवा भावना तथा दूसरों के सुख दुख समझने की भावना के कारण ही लोग उसका सम्मान करते थे। वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही। उसकी इसी सेवा भाव के कारण उसके अंत समय में गांव की स्त्रियां ममता की सेवा के लिए घेर कर बैठी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ममता कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर लिखेंगे, ममता कहानी एक ऐतिहासिक कहानी है। इस कहानी के द्वारा लेखक ने नारी के आदर्श, कर्तव्य पालन, त्याग, तपस्वी जीवन जीने जैसे गुणों को अपनाने की शिक्षा दी है। उसके अनुसार इतिहास बनाने में केवल राजाओं का हाथ नहीं होता, बल्कि एक आम आदमी का भी हाथ होता है। अंत हमें कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। अतिथि देवो भव की भावना सदैव अपने मन में रखनी चाहिए। कहानी में ममता के संवादों से लेखक ने रिश्वत लेने तथा देश से गद्दारी को स्वतः अनुचित बताया है। अंत कहानी हमें एक आदर्श व्यक्ति, देशभक्त, आश्रयदाता, समाज सेवक आदि बनने की शिक्षा देती है। नेक्स्ट है विपरीत शब्द। सबसे पहला शब्द आएगा विधवा। इसका
विपरीत शब्द है सद्वा। नेक्स्ट है स्वस्थ, इसका आएगा अस्वस्थ। सुख का दुख, स्वीकार का अस्वीकार, प्राचीन का नवीन, अपमान का मान। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है बरसात, इसका पर्यायवाची है वर्षा और बरखा। चंद्रमा का है चांद और शशि। माता का है पर्यायवाची माँ और जननी। पंक्षी का है पर्यायवाची खग और पंक्षी। रात का है रजनी और रात्रि। तो ये था हमारा पाठ ममता की कहानी, जिसमें हमने प्रश्न उत्तर पाठ का सार और अभ्यास किया है। आशा करती हूँ कि आपने इस पाठ से ज़रूर कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।